तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की या मिस्टर फिर स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दें, कमेंट और शेयर कर दें। देखिए इसमें हम पढ़ने के वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके 7 टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों को इसमें लाया गया है। ठीक है, आपके लिए रिवीजन चल रहा है। रिवीजन फिजिक्स का हमने आपको 15 चैप्टर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया। अब आपकी नोट्स भी आ गई है skmhistoryclasses.com वेबसाइट पर। और अगर और भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारे skm स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट से आपको पूरी नोट्स, आपको जितनी भी नोट्स आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, सारी नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो आपको अभी चाहे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल कराई जा रही है। केवल 49 रुपीज़ में आपको नोट्स अवेलेबल कराई जा रही है। आप लोग जा करके वहाँ पर नोट्स को खरीद सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपको यहाँ पे यूट्यूब पर चलती रहेंगी, आपको डेली फ्री क्लासेस दी जाएंगी। जो भी नोट्स यहाँ पे आप पढ़ाई जाएगी वो भी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। ठीक, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की जा रही हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि SKM स्टडी का जो PDF आपको मिलेगा, PDF की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे हमारे कमेंट करते हैं कि सर PDF आपको कहाँ मिलेगी। PDF आपको देखिए मिलेगी कहाँ, skmhistoryclasses.com वेबसाइट पर, और SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो PDF आपको मिल जाएगी। PDF में देखिए आपको अगर पूरी नोट्स, सिलेबस का पूरा नोट्स चाहिए फिजिक्स का, तो आप लिंक पर जाकर के skmhistoryclasses.com वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे होम सेक्शन करेंगे तो आपको जितनी भी नोट्स अवेलेबल कराई जा रही हैं सारी नोट्स आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे पास। अभी आपका ऑफर चल रहा है 49 रुपीज़ का, अभी आपका ये ऑफर बढ़ सकता है। तो आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो तुरंत नोट्स को खरीद लें, क्योंकि अभी इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए अभी SKM स्टडी का जो आपका परिवार है लगातार बढ़ता जा रहा है आपके दुलार की वजह से। चलिए देखते हैं इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करें। कक्षा 12 सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखना है आपको। यह प्रश्न आपका 2018 और 2010 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 बोर्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये प्रश्न क्या कर रहा है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच जो संबंध होता है क्या होता है उसको लिखिए आप लोग। देखिए 2018 और 2010 के बीच अंदर यह प्रश्न आया था। चलिए आपको समझाते हैं इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैद्युत धारा तथा अनुगमन बीच में जो संबंध होता है क्या होता है, I = NeAVD। क्या होता है? I = NeAVD। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे n का मान क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल है। और Vd क्या है? आपका अनुगमन वेग है। क्या है? अनुगमन वेग है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। चलिए अगला देखें क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है? किसी चालक की जो विशिष्ट चालकता होती है वह क्या होती है? विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट चालकता का कैसे में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखना है? मात्रक लिखना है आपको। तो इसका मात्रक भी आपको अच्छी तरीके से बताना होगा। देखेंगे पहले विशिष्ट चालकता किससे कहते हैं। तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी किसी चालक पदार्थ का, हमने आपको विशिष्ट प्रतिरोध का पूरी एक वीडियो आपको अपलोड कर दी है, वहां पे जाकर के आप इसको भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। क्या है? किसी चालक पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध रो मानते हैं, हम क्या मानते हैं? रो मानेंगे। तो सिग्मा = 1/रो। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका मात्रक की बात करेंगे तो ओम इंटू मीटर होता है, इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। किसको, तरंगार्ग को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, किसमें, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान समझेंगे आप इसको। क्या कर रहा है, तरंगार्ग किसे कहते हैं, किसी माध्यम में, मान लीजिए कोई माध्यम है आपका, माध्यम में समान कला की स्थिति में, किसमें, समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को, किसके, रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को, क्या, स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगार्ग कहते हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश हेतु, क्या, सूर्य के प्रकाश हेतु पृथ्वी पर तरंगार की आकृति कैसी होगी। यानी सूर्य के प्रकाश के लिए जो पृथ्वी पर तरंगार की आकृति है वह कैसी होगी। तो क्या होगा, यहाँ मूलतः बहुत अधिक त्रिज्या का गोली तरंगार्ग है। क्या है, यह मूलतः बहुत अधिक त्रिज्या का गोली तरंगार्ग है, अतः यह अधिकांश समतल प्रतीत होता है। क्या होता है, अधिकांशतः क्या होता है, समतल प्रतीत होता है। ठीक है, तो कैसा आपको आकृति कैसे दिखेगी, आपको समतल दिखेगी। ठीक है, तो यह त्रिज्या क्या होती है, गोली तरंगार्ग होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। क्या होती है, प्रकाश के तरंग रूप की क्या होती है, पुष्टि होती है। उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख करना है आपको, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख करना है जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की क्या होती है, पुष्टि होती है। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन का ध्रुवण घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। देखिए क्या करा कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो आपके लिए प्रश्न हमने छांट करके अच्छी तरीके से अपने से लिखा हुआ है। लिखने का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट्स आपको उन सभी प्रश्नों में से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं पहले उसको आपको पढ़ना होगा, उसके बाद जो समय बचता है उस पर समय का फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन से प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, अतः यह आवृत्ति एक विशेष महत्व रखती है। जो आवृत्ति होती है यह एक विशेष महत्व रखती है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। देहली आवृत्ति और कार्यफलन में संबंध क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कार्यफलन W बराबर क्या होता है, HV0। ठीक है, जहाँ V0 क्या है, देहली आवृत्ति है, H क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका समझ में आ गया W बराबर क्या होता है, H न्यू होता है, HV0 होता है। तो सीजियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी सीजियम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कार्यफलन है कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस कथन से आपको क्या मतलब निकलता है, क्या तात्पर्य है इसका, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सीजियम धातु के पृष्ठ से, किसके, जो सीजियम धातु का एक पृष्ठ होता है, पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जित करने के लिए इस पर आपतित प्रकाश जो होती है, फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है। किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है उसके बारे में पहले आपको लिखना होगा। तो वह न्यूनतम त्वरित विभव, क्या, वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर
यानी कि वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके। क्या कर सके? उत्तेजित कर सके। परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है, क्यों? जो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है, क्यों कम होता है? चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान mp यानी कि जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? E/c² होता है। ठीक है, अब देखेंगे जहाँ E क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन, वो जो बंधन ऊर्जा इसकी होती है, यानी इससे ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो यह क्या होता है? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बंधन ऊर्जा होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,